हेलो फ्रेंड। देखिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट एक स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात कर रहे हैं बाकी के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्या क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर एक लाइन ऑफ चार्ज है, मान लीजिए एक लाइन ऑफ चार्ज है और आपने पढ़ा था इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं और इससे r दूरी पर अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो E की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था किसके बराबर आती है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r के बराबर आ जाती है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए, ठीक है, और लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, थिन वायर है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई वो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ l। अगर ये इनफाइनाइट ना हो, ठीक, तो हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ l। ठीक, कि अगर ये वायर जो है, अगर इस वायर की लेंथ l है, ठीक है, और अगेन इससे r दूरी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक, तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला आता है, तो मान लो P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप एंड पॉइंट को ज्वाइन करो, ये एंगल θ1 है एंड दिस वन इज θ2। अच्छा, सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, ये सेंटर पार्ट है और इसने एंगल जो बनाए हैं वो थीटा बनाए हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E विल बी इक्वल टू, ठीक है, वो हमारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे आ जाएगी। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट हो, ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। तो अगर आपके पास ये कंडक्टिंग प्लेट है और इस कंडक्टिंग प्लेट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी इसका डेरिवेशंस का पार्ट है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करें इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर कंडक्टिंग प्लेट्स है। इन केस ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, या नॉन कंडक्टिंग प्लेट का, अगर मैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट की बात करूं तो उस केस में जो E होता है वो आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इनफाइनाइटली चार्ज अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एक इनफाइनाइटली प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो उस केस में हमें E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जनरलाइज केस आ गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अगर मेरे पास एक 4 सर्कुलर रिंग है तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास। ठीक, तो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं
हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज सर्कुलर रिंग के बारे में, ठीक है। चार्ज सर्कुलर रिंग, चार्ज सर्कुलर रिंग, ठीक है, एट एक्सेल पॉइंट, ठीक। तो हम लोगों ने कहा कि भाई अगर मान लो ये हमारे पास एक रिंग है और इसकी रेडियस r है और इससे x दूरी पर आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का जो जनरल फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है E विल बी इक्वल टू, ठीक है, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं और इस दूरी को r माना गया है, तो E विल बी इक्वल टू ये आ जाता है हमारे पास KQX अपॉन r का क्यूब, r की पावर 3/2, या हम बोल सकते हैं r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है इसका, ठीक। अच्छा, ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि KQX अपॉन ये आ जाएगा r का क्यूब, स्मॉल r का क्यूब। तो स्मॉल r की वैल्यू आपको पता है, स्मॉल r इक्वल टू अंडर रूट क्या है, r² प्लस x², ठीक है। तो ये टर्म्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर इसके सेंटर पे चले जाएं, एट द सेंटर ऑफ रिंग, अगर रिंग के सेंटर पे चले जाए, ये अगर सेंटर पे आ जाए तो x आपका कितना आ गया 0, और x अगर आपका 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो एक चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 होती है, ठीक है, और अलोंग द एक्सिस चलेंगे तो हम इस जनरलाइज फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में, ठीक। तो अगर आपके पास एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर O है और इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास एट द सेंटर E0 विल बी इक्वल टू ये 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू ऑफ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे, तो q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r² के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, वेयर जो लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास q/l, और इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास पाई r हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, आधा है गोला इसका। अगर यही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसी में जो अभी हम लोगों ने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, सेंटर O है, ठीक है, रेडियस आपको पता है रेडियस r है, अगर इसका हाफ पोर्शन अगर पॉजिटिव हो और हाफ पोर्शन अगर आपका नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो हमारे पास आएगी वो होगी q अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r² के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग केवल फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है ये बाद के टॉपिक का पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसके बेस न्यूमेरिकल लगाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सेमी सर्कुलर रिंग के केस में अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज तो ये आ गया, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ पार्ट में है, हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद एक और जनरल केस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर आपके पास रिंग का एक सेगमेंट है, हम लोग बात कर रहे हैं सेगमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास रिंग का एक सेगमेंट है, जैसे एक आपके पास अगर रिंग का एक सेगमेंट है, ये सेंटर पॉइंट O है इसका, ठीक है, तो इसके एंड पॉइंट को यहाँ से हम लोगों ने ज्वाइन किया एंड दिस मेक्स एन एंगल अल्फा, ठीक है। सेगमेंट जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है और r विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर सेगमेंट। तो इसके इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे सेंटर पे, अब दिस शुड बी इक्वल टू 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि अगर आपके पास कोई भी सेगमेंट है हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास E0 की जो वैल्यू आएगी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर आएगा, वो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को इन फॉर्मूले को मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है।
ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग इस पे बेस कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।